धरती के सभी इकोसिस्टम एक तरह का मैदान जंग है, जहां जानवरों को जिंदा बचे रहने के लिए लड़ना पड़ता है। ये लड़ाई जमीन, परिवार और खाने के लिए होती है। पर ये जानवर इंसानों के लिए कितने खतरनाक हैं? ये कितना नुकसान कर सकते हैं और इनके हमला करने की संभावनाएं कितनी होती हैं? हमारे साथ पता लगाइए कि इनमें से हर एक कितना खतरनाक है और कौन है इनमें से सबसे ज्यादा जानलेवा। एनिमल अटैक रेट, साउथ अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका के वर्षावन। जंगल के इस शामियाने में बहुत सारे पर्यावास हैं। इसकी हर परत में कई अलग वन्य जीव रहते हैं। हर कोने पर किसी एक जीव का कब्जा है और उसने इस हिस्से के खाने, सुरक्षा और प्रजनन के लिए इस्तेमाल के मुताबिक खुद को ढाल लिया है। और इस शामियाने के शिखर पर राज है एक चोटी के हमलावर का। नीचे रहने वाले जीव इससे दहशत में आ जाते हैं। ये है हार्पी ईगल। ये वर्षावन का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। हार्पी ईगल अपने चूजों को एक घोंसले में पालते हैं। ये घोंसला पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है। इन विशाल चूजों की बढ़ती भूख की वजह से माता पिता को रोजाना शिकार करना पड़ता है। हार्पी ईगल्स के नाखून करीब 13 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और इनसे 50 किलो की जोरदार ताकत पैदा हो सकती है। इससे ये ज्यादातर जानवरों की चमड़ी भेद डालते हैं, स्लॉथ तक की, जिनका वजन 8 किलो तक होता है और ये इसे पेड़ की डाल से झपट लेते हैं। हार्पी ईगल घात लगाकर शिकार करने वाला जीव है। ये धीरज से काम लेकर कामयाब होता है। ये कई घंटों तक खामोशी से शिकार को देखता रहता है। इसकी नजरें इतनी तेज होती हैं कि ये 200 मीटर दूर से हल्की सी हरकत भी देख सकते हैं। हार्पी अपने इलाके में गोता लगा रहा है, वो भी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। आसमान से उतरती इस मौत को देखकर बंदर तितर बितर हो गए हैं। पर यह ईगल बहुत फुर्तीला होता है। इसने अपनी दिशा बदल ली। शिकार लेकर यह मादा घोंसले में लौट आई, जहां ये इसकी चीर फाड़ करके चूजों को खिलाएगी। हार्पी ईगल अपने भयानक पंजों से इंसानों को भी भारी नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि इनके हमले इस तरह जानलेवा नहीं होते। वैसे ईगल या गरुड़ को आदिवासियों के गांव से बच्चों को उठाते भी देखा गया है। अगर कोई इंसान इसके घोंसले के करीब आता है तो एक वयस्क हार्पी बार बार उस पर हमला करता है। ऐसा पाया गया है कि वो इंसान के सिर को निशाना बनाता है। हार्पी ईगल दक्षिण अमेरिका के सबसे खतरनाक जीवों की हमारी लिस्ट में 10वें नंबर पर है।
और यहां से इस लिस्ट की शुरुआत हो रही है। अमेज़न नदी, हैरत से भरा पानी का दायरा। एक अंदाजे के मुताबिक धरती की सतह पर बहने वाला 20% पानी अमेज़न में बहता है। ये करीब 3000 किलोमीटर के दायरे में फैली है। इसके गंदले पानी में रहता है दांतों वाला एक हमलावर। पिराना की 20 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से कुछ तो शाकाहारी हैं, पर मांसाहारी रेड बेलीड पिराना इतनी खौफनाक हैं कि मिथकों का हिस्सा बन गई हैं। भूखी मछलियों की टोली जबरदस्त तेजी से हमला करती है। हालांकि मरे या मर रहे जीव इन्हें पसंद आते हैं, पर गर्मियों के मौसम में जब पानी कम होता है तो ये विशाल शिकार को भी निशाना बना लेती हैं। बहुत सारे ऐसे हमलावर हैं जो पिराना का शिकार करते हैं, जैसे कि विशाल ऑटर। इसलिए ये मछली बड़ी टोलियों में निकलती है ताकि ज्यादा से ज्यादा सदस्य सुरक्षित रहें। ये मौका परस्त भी है और खून की प्यासी भी। ये अपनी ही प्रजाति की मछलियों के बचे खुचे हिस्से खा लेती है। एक वयस्क पिराना के मुंह में आपस में फंसने वाले दांतों की कतार होती है। हर कतार करीब 4 सेंटीमीटर लंबी होती है और इसके काटने की ताकत अपने वजन से 3 गुना ज्यादा होती है। पिराना गोश्त को चबाती नहीं, बस काट कर निगल लेती है। इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितनी तेजी से किसी जानवर का सफाया कर सकती है। एक पका हुआ अंजीर अमेज़न के पानी में गिर गया। ये ब्रायकॉन फिश के लिए अच्छी खुराक है। इनकी बड़ी तादाद से खींची चली आती है एक डोराडो मछली, जिसे रिवर टाइगर भी कहा जाता है। ये विशाल मछली शाकाहारी नहीं है और इन्हें भूख लगी है। इस अफरा तफरी में डोराडो ने एक मछली को खा लिया है। पिराना 200 लीटर पानी में खून की एक बूंद तक पहचान सकती है। पास में मौजूद उनकी टोली को यह सुराग मिल गया है। वो आई और घायल मछलियों को खाना शुरू कर दिया। पिराना अपने शिकार को कुछ ही पलों में सफा चट कर देती है। ये अमेज़न में बहुत पाई जाती हैं, पर ये तभी आक्रामक होती हैं जब गर्मियों में इन्हें खाने की कमी हो जाती है। ये इंसानों को नहीं मारती और ज्यादातर लोग हल्की फुल्की चोटों के साथ बच निकलते हैं। पिराना पल भर में ये चोटें लगा डालती है। तो इस तरह दांतों वाली ये पिराना सदर्न अमेरिका के सबसे खतरनाक जीवों की हमारी लिस्ट में 9वें नंबर पर है।
सदर्न अमेरिका के नई दुनिया के बंदर फॉसिल के रिकॉर्ड में करीब 3 करोड़ साल पहले नजर आते हैं। ये अपने अफ्रीकी रिश्तेदारों यानी असली वनमानुषों से अलग हैं। नई दुनिया के बंदर तकरीबन पूरी तरह से पेड़ों पर ही रहते हैं। इनकी पूंछ भी पकड़ने का काम करती है और यही इनकी पहचान है। ये इस पेचीदा शामियाने में एक अतिरिक्त हाथ या पैर का काम करती है। नई दुनिया के एक बंदर कपूचिन का एक जानलेवा राज है। बिल्कुल अलग तरह की ये प्रजाति विशाल पारिवारिक टोलियों में रहती है। करीब 20 सदस्यों की एक टोली जिसका मुखिया एक दबंग नर होता है। नई दुनिया के बंदरों में कपूचिन सबसे ज्यादा होशियार होते हैं। ये अपने फायदे के लिए औजारों का इस्तेमाल करने में भी माहिर होते हैं। ये खोज कर खाना खाने वाले जानवर हैं और दूसरे जानवर अक्सर जंगल के फलों के लिए इनका पीछा करते हैं। कमाल की बात यह है कि ये ट्रॉपिकल पौधों का इस्तेमाल इलाज में करते हैं। ये पौधों को अपने बदन पर घिस लेते हैं ताकि परजीवियों को हटाया जा सके, यहां तक कि सूजन का इलाज भी हो सके। इनके 36 दांतों में असाधारण मोटा एनामल होता है, जिसकी मदद से ये बीजों और नट्स को बिना तोड़े खोल लेते हैं। साथ ही इनका इस्तेमाल हथियार के तौर पर भी होता है। इनके 8 सेंटीमीटर लंबे शिकारी दांत लड़ाई में हमला करने के काम आते हैं। एक ब्राउन कपूचिन मुखिया नर जंगल में दावत उड़ा रहा है, लेकिन निचले दर्जे का एक बंदर भी भूखा है। ये काफी गुस्सैल होते हैं। फौरन ही झगड़ा शुरू हो गया और इसमें बाकी बच्चे भी शामिल हो गए। ये युवा बंदर खुशकिस्मत है। लड़ाई में जितने ज्यादा जंगली कपूचिन की मौत होती है, उतनी किसी और वजह से नहीं होती। पूरी दुनिया में कपूचिन को पालतू बनाकर रखा जाता है, पर 5 साल का होने के बाद ये अपने मालिकों पर हमला करने लगते हैं। इनसे तरह तरह की बीमारियां फैलती हैं, जिनमें रेबीज भी शामिल है। इनके काटने पर संक्रमित लार घाव के अंदर आकर सीधे रीढ़ की हड्डी और दिमाग तक चली जाती है। अगर टीका ना लगा हो तो रेबीज इंसानों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। जंगल में कपूचिन बंदर के हमले की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि खतरा भांपते ही ये पल भर में गायब हो जाते हैं। हालांकि इन जानवरों से फैलने वाली संक्रामक बीमारियों का खतरा इंसानों के लिए जानलेवा बन सकता है। बहुत आक्रामक और होशियार कपूचिन सदर्न अमेरिका के सबसे खतरनाक जीवों की हमारी लिस्ट में 8वें नंबर पर हैं।
साउथ सेंट्रल ब्राजील, यहाँ दुनिया के सबसे बड़े दलदल हैं जो पैंटेनल कहलाते हैं। बाढ़ में डूबा एक विशाल मौसमी इलाका, इसके घास के मैदान और जंगल बारिश के दिनों में मानो समंदर में बदल जाते हैं। सदर्न अमेरिका के पानी और जमीन दोनों पर रहने वाले हमलावरों के लिए ये दावत उड़ाने की जगह बन जाती है। एक विशाल जानवर इस दलदल में भटकता रहता है, तकरीबन अदृश्य। एनाकोंडा के भीतर जहर नहीं होता, ये अपने शिकार का दम घोंटकर उसकी जान लेता है। ग्रीन एनाकोंडा दुनिया में अजगर की सबसे बड़ी प्रजाति, लंबाई करीब 10 मीटर और वजन करीब 250 किलो। एनाकोंडा तैरने में माहिर होते हैं। इनकी आंखें और नथुने ऊपर की तरफ होते हैं। इस तरह ये पूरी तरह पानी के अंदर रहकर भी शिकार कर पाते हैं। एक युवा केमन हरियाली के बीच मंडरा रहा है। उसे सांप की मौजूदगी का पता तक नहीं है। सांप तेजी से अपने शिकार को जकड़ लेता है। ये माना जाता था कि एनाकोंडा अपने शिकार का दम घोंटकर शिकार करते हैं। असल में ये दिल तक जाने वाले खून के बहाव को रोक देते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ जाता है। जब उन्हें ये समझ आ जाता है कि शिकार की सांस रुक गई है, तो वो उसे निगलना शुरू कर देते हैं। इनके जबड़े की हड्डियां आपस में जुड़ी नहीं होती, इसलिए ये बहुत लचीले होते हैं। पीछे की तरफ मुड़े नुकीले दांतों की 2 कतारें अलग अलग काम करती हैं और शिकार को धीरे धीरे एनाकोंडा के मुंह में सरकाती चली जाती हैं। केमन एक बहुत बड़ा शिकार है, इसलिए एनाकोंडा को अब कई महीनों तक शिकार करने की जरूरत नहीं होगी। हरा एनाकोंडा किसी इंसान को पूरा का पूरा निगल सकता है। इन्हें विशाल स्तनपायी जीवों को भी निगलते पाया गया है, जैसे 320 किलो वजनी टेपर। हालांकि ये इंसानों पर हमला करते पाए गए हैं, पर एनाकोंडा का इलाका उमूमन बहुत ही दुर्गम दलदलों वाला होता है। एनाकोंडा सदर्न अमेरिका की सबसे जानलेवा जीवों की हमारी लिस्ट में 7वें नंबर पर है। सेंट्रल और साउथ अमेरिका के आसमान में रात में तरह तरह की गतिविधियां चलती रहती हैं। जीवों के बीच बहुत सारा मुकाबला चलता रहता है और रात के अंधेरे में इन्हें मिलता है बड़े शिकारियों से बचकर शिकार करने का मौका। चमगादड़ उड़ने वाले इकलौते स्तनपायी जीव हैं और इनके लिए रात का वक्त शिकार करने के लिए बिल्कुल सही है। साउथ अमेरिका में इनकी 290 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये चमगादड़ों के लिए सबसे विविधता भरा इलाका है। इंसानों के लिए जो चमगादड़ सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है वो है वैम्पायर बैट। सैकड़ों चमगादड़ों की अपनी बस्ती में वैम्पायर बैट दिन में सोता रहता है।
इन्हें नियमित रूप से खाने की जरूरत पड़ती है। अगर इन्हें 2 रात तक खून न मिले तो इनकी मौत हो सकती है। वैम्पायर बैट दुनिया के ऐसे इकलौते स्तनपायी जीव हैं जो पूरी तरह खून पीकर जिंदा रहते हैं। ये नन्हे से होते हैं, तकरीबन 8 सेंटीमीटर लंबे, लेकिन एक साल में इन चमगादड़ों की एक बस्ती 25 गायों के बराबर खून पी जाती है। शूकरों की एक टोली अपने इलाके में सोने चली गई। वैम्पायर बैट की नाक में एक ऊष्मा पहचानने वाला सेंसर होता है जो इन्हें अपने शिकार की चमड़ी के नीचे बह रहे गर्म खून का सुराग दे देता है। ये चमगादड़ संभाल कर शूकर के कान के पीछे एक चीरा लगाता है। अपने चाकू जैसे दांतों के जरिए शिकार की चमड़ी भेदने के बाद ये चमगादड़ उसका बहता हुआ खून पीना शुरू कर देता है। इसकी लार को कितना सही नाम दिया गया है, ड्रैक्युलिन, जो शिकार के खून का थक्का नहीं बनने देती। वैम्पायर बैट खून पीता चला जाता है। इसकी लार में शिकार के उस हिस्से को सुन्न कर देने वाला तत्व होता है जिससे शिकार को जरा सी भी चुभन महसूस नहीं हो पाती। वैम्पायर बैट बहुत पेटू होते हैं और रोज रात को शिकार करते हैं। ये इंसानों को शायद ही कभी निशाना बनाते हो। हालांकि अब ऐसे हादसे बढ़ रहे हैं और ये दर्शाता है कि जंगलों की सफाई के साथ इनका इलाका भी सिकुड़ता चला जा रहा है। शिकार पर निकला एक चमगादड़ इंसान को मार नहीं सकता। हालांकि शिकार को इसके काटने का पता ही कहां चल पाता है। बहरहाल वैम्पायर बैट के भीतर रेबीज जैसे वायरस पलते हैं जिनकी वजह से इंसान गंभीर रूप से बीमार पड़ सकता है और उसकी मौत तक हो सकती है। वैम्पायर बैट साउथ अमेरिका के सबसे खतरनाक जीवों की हमारी लिस्ट में 6ठे नंबर पर है। सर्दियों में ब्राजील का पैंटेनल अपना रूप बिल्कुल बदल लेता है। बहुत सारे जीव इस इलाके में आए उतार चढ़ावों का फायदा उठाते हैं। जैगुआर ने खुद को पानी के इन दायरों में घात लगाने के लिए ढाल लिया है। ये नदी के किनारे झाड़ियों में घात लगाकर हमला करते हैं। ये बहुत ही ताकतवर होते हैं और अपने सामने पड़ने वाले हर जीव को खा सकते हैं। कैपिबारा का एक परिवार जैगुआर का पसंदीदा शिकार होता है। ये यहां घंटों पानी में डूबे रहते हैं ताकि इक्वेटर की भयानक तपिश से निजात हासिल कर पाए, पर बीच बीच में इन्हें बाहर आकर बदन सुखाना पड़ता है। इनकी चमड़ी धूप में बड़ी तेजी से सूख जाती है। एक जैगुआर ने इनके परिवार को देख लिया है। इसके शरीर पर बने चकत्ते जंगल के बीच आसानी से गुम हो जाते हैं। धीरे धीरे जैगुआर शिकार के करीब आता चला जा रहा है। इस तरह पीछा करने से ऊर्जा बचती है।
सारी विशाल बिल्लियों में गहराई का अंदाजा सबसे अच्छा यही लगा सकता है। ये मादा अब एक झपट्टे की दूरी पर आ गई है। जैगुआर तैरने में माहिर होते हैं, पर कैपिबारा जितने नहीं। अब ये बेचारा जैगुआर जंगल में आगे भटकेगा किसी और शिकार की उम्मीद में। जैगुआर अपने शिकार की खोपड़ी कुचलकर उसे मार डालते हैं। सभी विशाल बिल्लियों में इनके जबड़े की ताकत सबसे ज्यादा होती है। इनके छोटे जबड़े जोरदार ताकत से किसी एक जगह ताकत को समेट देते हैं। अक्सर ब्लैक जैगुआर जीन्स में बदलावों की वजह से पैदा होते हैं। कभी कभी इन्हें पैंथर कहा जाता है। ये मछलियां पकड़ने में बहुत माहिर होते हैं। जब बात पानी में शिकार पकड़ने की हो तो किसी तरह के छद्म आवरण की जरूरत नहीं पड़ती। माना जाता था कि ब्लैक जैगुआर को अपने अनूठे रंग की वजह से अंधेरे में डूबे इस घने जंगल में फायदा मिलता है। जैगुआर बहुत होशियारी से अपना शिकार चुनते हैं और इंसानों पर शायद ही कभी हमला करते हैं। पर हाल के दिनों में मिड वेस्टर्न ब्राजील, जिसमें पैंटेनल भी शामिल है, यहां इंसानों पर हमले बढ़ रहे हैं। जैगुआर के हथियार भयानक होते हैं, जिनसे जोरदार घाव बनते हैं। हाल के सालों में हुए हर 3 हमलों में से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। शानदार चकत्तों वाले जैगुआर साउथ अमेरिका के सबसे खतरनाक जीवों की हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर है। एक अंदाजे के मुताबिक साउथ अमेरिका में इसकी 8000 प्रजातियां पाई जाती हैं। यहां की ज्यादातर मकड़ियां विशाल होती हैं, जैसे कि ये बदनाम टरैंटुला। इनमें बचाव का एक अनूठा तरीका होता है। हार्पून के शेप वाले बाल, जिनके सिरों पर होते हैं चुभने वाले डंक। इसकी बहुत सारी प्रजातियां पेट में से नुकीले रेशे निकालती हैं और संभावित शिकार पर हमला करती हैं। टरैंटुला बहुत डरावने होते हैं। हालांकि इनका जहर उतना असरदार नहीं होता। इनके काटने से नुकसान कम होता है, तकलीफ ज्यादा। वर्षावन में एक और अरैक्निड है, जिसके भीतर होते हैं खतरनाक जहर। ये दुनिया की सबसे जहरीली मकड़ी मानी जाती है। ये फोन्यूट्रिया परिवार का हिस्सा है। इस ग्रीक शब्द का मतलब है कातिल। यह है ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर। वॉन्डरिंग स्पाइडर निशाचर होती है। ये जाल नहीं बुनती, बल्कि घात लगाकर हमला करती है।
ये एम्फिबियंस जैसे विशाल जीवों का शिकार करती है। ये मकड़ी अपने शिकार में एक पाचक एंजाइम डाल देती है, जिससे उसका मांस और उसके ऊतक घुल जाते हैं। इसके बाद ये पहले से पचे हुए इस शिकार को सफा चट कर लेती है। वॉन्डरिंग स्पाइडर को और भी भयानक बनाते हैं इसके जहरीले दांत। इसके दांत अंदर की तरफ मुड़े होते हैं और किसी भी कवच को भेद सकते हैं। इसमें इन्हें ना के बराबर नुकसान पहुंचता है। इनके भीतर एक नलिका जैसी होती है जिसके जरिए जहर शिकार में छोड़ दिया जाता है। इनका फोन्यूट्रिया टॉक्सिन शिकार के नर्वस सिस्टम पर हमला करता है। इंसान समेत सारे वनमानुषों पर वॉन्डरिंग स्पाइडर के जहर का असर चूहों से 10 गुना ज्यादा होता है। इसका जहर तंत्रिकाओं से संदेश को कोशिका तक नहीं पहुंचने देता, जिससे लकवा मार जाता है और शिकार का दम घुट जाता है। वॉन्डरिंग स्पाइडर साउथ अमेरिका में बहुत आम है, खासतौर पर जंगली इलाकों में। अकेले ब्राजील में ये हर साल 4000 लोगों को काटती हैं। हालांकि सारे मामले उतने गंभीर नहीं होते, पर ऐसे में जान बचाने के लिए एंटीवेनम देना जरूरी हो जाता है। शुक्र है कि ये मकड़ी अपना सारा जहर शिकार के अंदर नहीं छोड़ती। शिकार को लकवा मारने के लिए जरा सा जहर भी काफी होता है, बाकी का जहर ये बचा लेती है। वॉन्डरिंग स्पाइडर साउथ अमेरिका की सबसे खतरनाक जीवों की हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर है। ये धरती के सबसे नम इलाकों में से एक है। कोलंबिया का प्रशांत महासागर के किनारे मौजूद वर्षा वन दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश वाले इलाकों में से एक। यहाँ के हालात शानदार जैव विविधता को बढ़ावा देते हैं। हर प्रकार के जीव यहाँ के गर्म और नम जंगल में फलते फूलते हैं। यहाँ का एक जीव सबसे ज्यादा अनूठा है। ये इतना जानलेवा है कि किसी जमाने में पश्चिमी कोलंबिया के आदिवासी इसके जहर को अपने तीरों की नोक पर लगाते थे। इस नन्हे मेंढक की कुल 175 प्रजातियों की पहचान की गई है। इसका आकार 2 से 5 सेंटीमीटर तक होता है। ज्यादातर एम्फिबियंस यानी धरती और पानी दोनों जगह पर रहने वाले जीवों के उलट ये दिन में भी सक्रिय रहते हैं। ये कीड़ों, गुबरैलों और बिना रीढ़ वाले दूसरे जीवों का शिकार करते हैं। खतरा महसूस होने पर इनकी चमड़ी पर बनी ग्रंथियों से जहर बाहर निकलता है। असल में डार्ट फ्रॉग का ये जहर शिकार के लिए नहीं बल्कि पूरी तरह से अपने बचाव के लिए होता है। इस वर्षावन के बहुत सारे छलावरण वाले जीवों के उलट पॉइजन डार्ट फ्रॉग ढेर सारे चटकीले रंगों के जरिए अपनी मौजूदगी को उजागर करते हैं। इसे एपोजोमेटिक कलरेशन कहा जाता है, जो हमलावरों के लिए एक चेतावनी होती है। उन्हें लगता है कि ये शिकार उतना लजीज नहीं होगा। ये माना जाता है कि कुछ दूसरे जीव
जैसे कि तितली और बीटल भी चालाकी से इन मेंढकों की तरह चटकीले रंग दिखाते हैं, हालांकि इनके भीतर वैसा जहर नहीं होता। पॉइजन फ्रॉग जंगल में बीटल जैसे जीवों को खाते हैं और इन्हीं से उनका ये जहर बनता है। इस जहर का इन पर कोई असर नहीं होता। इन मेंढकों की मांसपेशियों में अमीनो एसिड होता है जो इस जहर के लकवा मारने के असर को रोक देता है। जब इन मेंढकों को कैद में पाला जाता है तो इनकी खुराक की वजह से इनका सारा असर हमेशा खत्म हो जाता है। डार्ट फ्रॉग में इतना ज्यादा जहर होता है कि ये 20,000 चूहों या 10 लोगों की जान ले सकता है। डार्ट फ्रॉग के जहर का कोई इलाज भी नहीं है। हालांकि कोलंबियाई आदिवासी किसी जमाने में इस मेंढक के जहर का इस्तेमाल अपने तीरों की नोक को जहरीला बनाने के लिए करते थे, लेकिन आज इस मेंढक के जहर से सामना होने का खतरा कम ही है। पॉइजन डार्ट फ्रॉग साउथ अमेरिका के सबसे खतरनाक जीवों की हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। ट्रॉपिकल जंगल ढेर सारे रेंगने वाले जीवों का गढ़ है। साउथ अमेरिका में इनकी करीब 3,500 प्रजातियां पाई जाती हैं, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा। साउथ अमेरिका में मगरमच्छ की 10 प्रजातियां हैं जिनका यहां दबदबा रहता है। इनमें सबसे बड़ा होता है इलाकाई ब्लैक केमन। ये 4.5 मीटर तक का हो सकता है। सभी मगरमच्छों की तरह ये केमन भी घात लगाकर शिकार करता है। इसके इलाके में पानी में रहने वाले कुछ विशाल पक्षी रहते हैं, जैसे कि वुडस्टॉक। ये पानी के पास पेड़ों पर घोंसला बनाते हैं। इनके चूजे बहुत बड़े होते हैं। जब तक ये उड़ना सीखना शुरू करते हैं तब तक करीब 1 मीटर लंबे हो जाते हैं, लेकिन इनका किशोर होने तक जिंदा रहना मुश्किल होता है। इनके सिर्फ 30% बच्चे ही वयस्क हो पाते हैं। एक नौसिखिया चूजा पेड़ पर बने अपने घोंसले से नीचे गिर गया। इसके पंख तो विकसित हो गए हैं, पर अभी तक इसे उड़ना नहीं आता। ये अपने घोंसले की सुरक्षा में लौट नहीं सकता, इसलिए परेशान होकर नदी के किनारे टहल रहा है। और इस पर एक शिकारी की नजर पड़ गई है। वुडस्टॉक एक केमन के लिए काफी बड़ा शिकार है। आमतौर पर यह कीटों और मछलियों को खाकर अपना पेट भरता है।
सारे मगरमच्छों की तरह केमन के जबड़े में एक और जोड़ होता है, जिसके सहारे जबड़े का एक हिस्सा बंद करके ये शिकार को कसकर जकड़ लेता है। जीव जगत में जबड़ों का सबसे जोरदार शिकंजा इन्हीं का होता है। केमन बहुत कुशल शिकारी होते हैं। हालांकि ये सुनकर या देखकर शिकार का पता नहीं लगा सकते, लेकिन इनके चेहरे पर गुंबद के आकार के प्रेशर सेंसर होते हैं, जिनसे ये पानी में हुई हल्की सी हरकत को भी पहचान लेते हैं। ये केमन के लिए गंदले इलाके में एक लंबी दूरी वाले रडार की तरह काम करते हैं। केमन साउथ अमेरिका की नदियों में विशाल स्तनपायी जीवों का शिकार करते हैं, जिनमें विशाल ऑटर भी शामिल हैं। ये ऑटर 2 मीटर लंबे होते हैं। ये बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हैं और जोरदार मुकाबला करते हैं। ऑटर ने शिकार को पहचान लिया है और वो फौरन अपने बच्चे को अपने पास बुला रहा है। एक साथ मिलजुल कर ऑटर हमले की तैयारी कर रहे हैं। आखिरकार केमन वापस लौट गया। यहां केमन की तादाद बहुत ज्यादा है। अकेले ब्राजीलियन पैंटेनल में इनकी तादाद 1 करोड़ से ज्यादा है। इसलिए इंसानों से अक्सर इनका आमना सामना होता रहता है। ब्लैक केमन सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। साल 2008 से 2013 के बीच इन्होंने इंसानों पर 43 हमले किए। इनमें से 20% जानलेवा साबित हुए। भयानक केमन साउथ अमेरिका का दूसरा सबसे खतरनाक जानवर है। सभी ट्रॉपिकल इकोसिस्टम्स की तरह यहां भी लगातार कीड़े भुनभुनाते रहते हैं। ये इंसानों और जानवरों दोनों के लिए एक तरह का सिरदर्द है, पर यह आहार श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा है। यहाँ के पोखरों और नदी नालों में मौजूद उड़ने वाले छोटे छोटे कीड़े तरह तरह के जीवों का भोजन है। हर जगह पाया जाने वाला एक कीड़ा इस पानी में अपने अंडे देता है, और ये सबसे ज्यादा मुश्किल पैदा करने वाला कीड़ा भी है। सभी ट्रॉपिकल इलाकों में मच्छर एक बहुत बड़ी समस्या है। प्रजनन के मौसम के दौरान इनकी तादाद धरती के सारे जीवों से ज्यादा हो जाती है। इसमें हम चींटियों और दीमकों को नहीं गिन रहे। पूरे साउथ अमेरिका में ये तरह तरह की बीमारियां फैलाते हैं जो इंसानों के लिए जानलेवा हो सकती हैं, जैसे डेंगू बुखार, जीका और दुनिया भर में सबसे ज्यादा जानलेवा मलेरिया। मच्छर अपने अंडे पोखरों में देते हैं। इनके लार्वा बहुत ढीठ होते हैं। वो बर्फीली सर्दियों में जिंदा बचे रहते हैं और वसंत में अंडों से बाहर आते हैं।
जहां इनके पोखर इंसानों की बस्तियों के नजदीक होते हैं, वहीं मादाएं खून की तलाश में घरों में घुस जाती हैं। जब रात घिरती है तो मच्छर कार्बन डाइऑक्साइड का सुराग लेते हैं, जो इंसान सोते हुए बाहर छोड़ता है। ये इंसानों के शरीर की गर्मी को पहचानते हैं। इसके अलावा स्तनपायी जीवों की चमड़ी पर पाए जाने वाले अमीनो एसिड भी इन्हें आकर्षित करते हैं। नर पौधों के पराग को खाकर जिंदा रहता है। दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ मादा को खून चाहिए होता है ताकि उसे अपने अंडे विकसित करने के लिए प्रोटीन मिल सके। मादा मच्छर ने इंसानों के शरीर से खून निकालने और तकरीबन उनकी पहचान में न आने का एक तरीका विकसित कर लिया है। खून पीने के लिए ये अपने सूंड जैसे अंग से 6 नन्ही सुइयां शिकार में चुभोते हैं। पहली 2 सुइयां बहुत ही बारीक दांतों के जरिए चमड़ी को भेदती हैं, बाकी 2 चमड़ी के बीच जगह बनाती हैं। 5वीं सुई खून की नली को पहचानती है और इसमें छेद करके खून खींचना शुरू कर देती है। मच्छर अपने पारदर्शी पेट में खून जमा करता है। इसके बाद मच्छर इसे छानता है और खून में मौजूद अतिरिक्त पानी को बाहर निकाल देता है। इस तरह इसके शरीर में प्रोटीन जमा करने की ज्यादा जगह बन जाती है। जब ये सब चल रहा होता है तो छठी सुई मच्छर की लार को घाव पर लगा देती है ताकि खून का थक्का नहीं बन पाए। रक्तवाहिका फूल जाती है और चमड़ी में खुजली मचती है। मच्छर की लार में कोई वायरस या परजीवी मौजूद हो सकता है जो किसी स्तनपायी जीव के खून में चला जाता है। मच्छर के इंसानों को काटने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। हालांकि मलेरिया अब कम हो रहा है, पर डेंगू बुखार ब्राजील, एक्वाडोर, क्यूबा, एल साल्वाडोर, मेक्सिको और कैरिबियाई द्वीपों में फैल रहा है। यहां पर सिर्फ 2019 में ही 30 लाख लोग इसके शिकार हो चुके थे। मच्छर लाखों लोगों को काटते हैं और ये लोग बीमारियों से नहीं मरते, पर बहुत सारे लोगों के शरीर की प्रणालियां कमजोर हो जाती हैं। जीका, मलेरिया और बाकी सारे वायरसेस को जोड़ दें तो साउथ अमेरिका में कोई और जीव नहीं है जिससे इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मौत हो रही हो। ये साउथ अमेरिका का सबसे ज्यादा तादाद वाला और सबसे ज्यादा संक्रमण फैलाने वाला मच्छर हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर है। ये नन्हा सा जीव भले ही मामूली सा लगता है, पर ये दुनिया के सबसे खतरनाक जीवों में शामिल है। हार्पी ईगल के नाखून हो या एनाकोंडा का कुचल देने वाला शिकंजा, जैगुआर के ताकतवर जबड़े हों या पॉइजन डार्ट फ्रॉग का जहर, पूरे साउथ अमेरिका में ढेर सारे जैविक हथियार पाए जाते हैं, पर मच्छरों की तादाद और इनके जरिए फैलने वाली बीमारियों के सामने ये टिक नहीं पाते।